हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिन्वेस्टोपीडिया में। और मैं फिर से आपका एक बार और स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। हमारे साथ में बने रहने के लिए और इतना प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ताबड़तोड़ शेयर लेकर आया हूँ। आपको भी मतलब देख कर हैरानी होगी इस शेयर के बारे में। ये है गाइस एक पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर। पिछले कुछ दिनों में मैं जैसे ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है एक अलग ही प्रकार का जो है परफॉर्मेंस देने के पीछे कहीं ना कहीं होड़ मच गई है इनके पीछे। और प्रॉफिट भी इन्होंने जो पिछले साल है, आई थिंक मेजरली तो एसबीआई ने किया था, लेकिन बाकी सारी बैंक्स ने मिलाकर भी जबर मतलब कम से कम जो है सारी पीएसबीज यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मिलाकर 1 लाख समथिंग हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। और गाइस ये बहुत ही बड़ी बात है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। और उसमें से एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि जो है 1.07 लाख करोड़ रुपीज़ की है। पी रेशो देख रहे हैं। उसके बाद में आप जो है डिविडेंड यील्ड भी कंपनी दे रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने। 52 वीक का जो हाईएस्ट है वो 99.25 है, उसके आसपास ही कंपनी चल रही है। इसी ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं, शायद इसी ट्रेडिंग सेशन में ही गई होगी या कल परसों में ये कंपनी जो है जाकर आई होगी 99 के पास में। 44 रुपीज़ से बड़ी है। तो मतलब आराम से यार 52 वीक का जो लो था वो 44 था और हाई है वो 99 है। तो 100% के ऊपर की मिनिमम टू हाई वाली जंप इन्होंने लगाई है। अब ये वन बाय वन हम देखेंगे कि मतलब क्या इसमें खास है ना, कि गाइस ये क्या है कि भाई कंपनी ऐसी है या फिर बैंक ऐसी है ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इनके पास में पैसा आता है, सामने वाले को देना है, उसके बीच का मार्जिन अपने पास में रखना है। फिर उनके पास में क्या है ना कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं एक बनी हुई रहती है कि जो है कम अमाउंट पे आप कस्टमर से पैसा लीजिए, जनता का पैसा है, उसके बाद में आप जो है उन्हीं को देने वाले एज अ फॉर्म ऑफ लोन। तो उसमें बहुत बड़ी कमाई की मार्जिन कहीं ना कहीं बनकर आती है और इनके पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की, जो कि इन्होंने पिछले 1 साल में 2 साल में करके भी दिखाया है। और बहुत ही बड़ा मुनाफा जो है हमारी भारत सरकार को कमा कर दिया है अपनी जो ओनरशिप जिनकी है। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इस साल और अगले साल भी ये कंपनियां जो है, भारत का एक बहुत ही अच्छा दौर शुरू हो रहा है और बैंकिंग का एक बहुत ही बड़ा रोल रहेगा उसमें। तो पीएनबी गाइस आने वाले समय में बहुत ही बड़ी ताबड़तोड़ काम करने की कहीं ना कहीं संभावनाएं इसमें नज़र आ रही है। तो चलिए इसका हम एनालिसिस देखते हैं। हमारा वन डे के बारे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिविटी दिखी है, लेकिन होल ट्रेडिंग सेशन में जो है डिमांड बनी रही शेयर की। अब हम 5 दिन के बारे में बात करते हैं शेयर का। तो देखिए 0.67% की जो है उछाल दिखी है। नॉमिनल है ये तो, लेकिन पूरे 5 दिन के दौरान जो है ऊपर नीचे शेयर बना रहा। उसके बाद में हम बात करेंगे गाइज यहाँ पर पिछले 1 महीने के बारे में। तो यहाँ एक बड़ी उछाल देखने के लिए मिली है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि 13.7 मतलब ऑलमोस्ट 14% के आसपास की जो है ग्रोथ इस शेयर में देखने के लिए मिली है पिछले 1% में। जो कि अगर इनके एफडी में हम पैसा रखते तो उतना 1 साल के अंदर भी इतना होता हुआ नहीं दिखता। 7 to 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट इन्होंने 2 साल का रिटर्न 1 महीने में दे दिया शेयर में। तो ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि कोई इनके एफडी में इन्वेस्ट करता है उससे पहले ही यहाँ से उतने रिटर्न मिल गए। उसके बाद में 6 महीने में आप देख सकते हैं क्या बवाल मचाया है कंपनी ने। 65% के रिटर्न दिए और 1 साल में 73% के आसपास के रिटर्न में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी इस बैंक ने काम किया है और अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो आने वाले समय में हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सोचना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम बात करते गए पिछले 1 महीने की। अब मैं बात कर रहा था, सिंपल सी बात है, मैं हमेशा एग्जांपल लेता ही हूँ कि जो बैंक्स की एफडी है, एफडी के रेट को आपको 1 साल के अंदर बीट करते आ गया इज़ लाइक यू आर सक्सेसफुल, है ना। और यहाँ पर अगर आप इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करते पिछले 1 महीने के अंदर तो आप देख सकते हैं कि 85 या 86 रुपये के आसपास में था और ऑलमोस्ट 12 रुपये की ग्रोथ इस शेयर ने जो है वो दर्ज की है। और जिसके चलते हुए इसका ऑलमोस्ट 14% यानी कि ऑलमोस्ट एफडी का जो रेट हम कंसिडर करेंगे 7 से 8% भी चल रहा है नॉर्मली सभी बैंक्स में। अच्छी बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें अगर हम जोड़े तो ये ऑलमोस्ट डबल डिजिट की ग्रोथ इन्होंने दे दी है। मतलब जितना एफडी में 2 साल में पैसा रखने के बाद में आपको पैसा मिलता है उतना 1 महीने के अंदर इस कंपनी ने इस बैंक ने आपको कमा कर दे दिया है ना। हम बोलने का मतलब मेरी एक ही चीज़ है कि सबसे पहले तो हमको एफडी के रेट को, एक बेसिक रेट को कहीं ना कहीं तोड़ते आना चाहिए कि अगर ये बैंक ही है तो उनके एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अगर हमें ब्रेक करते आया और उसमें इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रही है तो बहुत ही बड़ी बात है। तो पंजाब नेशनल बैंक
बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है और आने वाले समय में एक बहुत अच्छी रिटर्न्स की और एक लंबी ट्रेल जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। नीचे मार्केट कैपिटलाइजेशन से 1 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन कंपनी जो एसेट मैनेज करती है वो इनसे कहीं ज़्यादा है ना। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं पीएनबी जो देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक नाम होगा। आई थिंक पहला तो एसबीआई है और पब्लिक सेक्टर बैंक में दूसरा पीएनबी, फिर आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही कुछ नाम है। तो गाइज़ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं है इस वक्त इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने की और थोड़े दिन होल्ड करने की, जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे आने वाले समय में। थैंक यू सो मच गाइस, आज क्या हमारे इस वीडियो में हमारे साथ में बने रहने के लिए। और भी अच्छे वीडियोस हम हमारे चैनल पर डालते रहेंगे, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बन रही है हमारे चैनल में, हमारे चैनल फिनवेस्टोपीडिया पे। थैंक यू सो मच गाइस।